नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग जो हैं देवगुरु बृहस्पति का धनु लग्न में, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि धनु लग्न 9 नंबर धनु लग्न की जो है उसमें देवगुरु बृहस्पति का अलग अलग भावों में, सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पूर्व में हम लोग जो है मेष लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न का अध्ययन कर चुके हैं। तो मित्रों, जैसा हम जानते हैं धनु लग्न जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं, ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और धनु लग्न के जो जातक होते हैं ये सत्यवादी, लक्ष्य को साधने वाले, मेहनती, और धनु जो है अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो ऐसे लोग जो हैं थोड़ा सा गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन इनको गुस्सा जो आता है गलत बात पे आता है, इनका गुस्सा व्यर्थ नहीं होता है। तो ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति धनु लग्न में बैठेंगे तो ऐसे में ये जातक जो है यहाँ पर एक तो ये यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं, और साथ ही में यहाँ पर एक जो है महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ऐसे में ये इतना मजबूत राजयोग है कि इनको इस जो राजयोग के बल पर सब कुछ दिलाने वाले, जीवन में जो हर चीज़ कोई भी चीज़ प्राप्त करेंगे उसके सर्वथा इनके व्यक्तित्व को ज्ञानवान, बुद्धिमान, पराक्रमी, हर तरह का जो है इनको सुख प्रदान करेंगे। और यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति जो है 5वीं दृष्टि से अपनी जो है धन, अपना ज्ञान और संतान क्या कहते हैं घर पे डालेंगे, जिससे इनको अत्यंत ज्ञानवान और इनकी जो संतान होगी बहुत गुणी होगी, माता पिता का नाम रोशन करने वाली होगी। 7वीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य को भी सुखमय बना देंगे, और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि करने वाले, पार्टनरशिप वगैरह संबंधी कार्यों में जो है इनको अनुकूलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। और 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो मित्र की दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में 9वीं दृष्टि से भाग्य का इनको साथ मिलेगा। और ऐसे जातक जो है अपने जीवन में हायर एजुकेशन में, विदेश यात्राओं में, धर्म से जुड़ने वाले, धर्म को प्रचार करने वाले, और हर तरह से समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। और अगर यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर 12 से 18 डिग्री यानी युवावस्था में बैठे हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। और ऐसे में ये जातक जो हैं अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करेंगे। ऐसे टीचर जो हैं बहुत ज्ञानवान, एक टीचर की एक गुरु मतलब उनकी वाणी जो होगी इस तरह की होगी कि लोग उनकी वाणी और उनके वचनों पर बहुत ध्यान देंगे, ज्ञान से भरपूर होगी, और समाज में नाम, मान सम्मान और गुरुत्व प्राप्त करने वाले होंगे। और ऐसे देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ वक्री हो जाएंगे तो वक्री होने की स्थिति में इनके प्रभावों में कमी आएगी, और अस्त होने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। जब सूर्य लग्न में बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ तो दाम्पत्य में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन इनको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ जो है साधनों की उपलब्धता होगी। अगर यहाँ पर देवगुरु लग्न में बैठ के मृत स्थिति में है तो तब उनकी दृष्टि थोड़ा सा न्यून हो जाएगी और उनके कारकत्व में थोड़ी सी कमी आएगी। तो ऐसे में ऐसे जातक जिनका देवगुरु बृहस्पति
लग्न में बैठ के अमृत स्थिति में है उनको जो है देवाल ले जाना चाहिए। इसका किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके इसका जो है वो प्राप्त करें। रत्न रत्न धारण करें, देवाल ले जाएं, पीले वस्त्र धारण करें, तो उससे उनका गुरु मजबूत होगा। अब आ जाते हैं मित्रों, यही देवगुरु बृहस्पति अगर धन भाव में बैठेंगे तो धन भाव में इनके जो है नीच की राशि है, और ऐसे में शनि नीच की राशि होने की वजह से यहाँ पर इनका जो है भावनाश भी करेंगे। तो इसमें इनको जो है जातक को जो है परिवार में कलह की स्थितियाँ निर्मित होंगी, और बड़े भाई बहनों से मतभेद, पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्त करने में भी जो है बड़ा विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और इनकी वाणी में भी थोड़ा सा जो है इस तरह की बात हो सकती है कि सामने वाले इनकी बातों से नाराज़ हो जाएं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर वक्री होते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इनको जो है इनके फिर भी अच्छा लाभ ले लेंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर वक्रत्व में है तो इनको जो है रोग ऋण रिपु की स्थिति को काबू करने में इनको मदद मिलेगी। सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव में इनको आध्यात्मिक बना देंगे, और साथ ही साथ में कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म भाव में भी जो है इनको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर इनका निचत्व भंग नहीं होता है, और यहाँ पर निचत्व भंग ना होने की स्थिति में ऐसे में और भावनाश जो है करने की स्थिति में ऐसे में जो है इस जातक को रोग ऋण, क्योंकि पांचवी दृष्टि इनके षष्ठ भाव पे रोग रिपु ऋण वाली स्थिति में वृद्धि, और साथ ही साथ में ये जो है सातवीं दृष्टि जो है इनकी अष्टम भाव पे, तो वहाँ पर परिवार में कलह, पैतृक संपत्ति प्राप्ति में दिक्कत होगी, और अपने गलत निर्णयों की वजह से अपने पैतृक संपत्ति का नाश करने वाले, साथ ही में कर्म स्थल पे भी इनको समस्याएं होंगी, पिता के साथ मतभेद की स्थितियां पैदा होंगी। तो अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अस्त है तो भी स्थितियां जो है इनके अनुकूल नहीं रहेंगी। थोड़ा सा जो है इनके नकारात्मक रिजल्टों में कमी अवश्य आएगी, और अगर यहाँ पे वक्री हैं तो सर्वश्रेष्ठ इनको परिणाम मिलेगा। और मृत होने की स्थिति में, तो अगर मृत हैं देवगुरु बृहस्पति इस भाव में, तो कारकत्व तो कम मिलेगा, और थोड़ा सा जो है उनकी दृष्टि भी न्यून हो जाएगी, और उनके नेगेटिव रिजल्ट्स में भी कमी आएगी। तो उसको ऐसे ही रहने दें। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर लग्न के स्वामी और सुख भाव के स्वामी पराक्रम भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में पराक्रम भाव में आप शनि से इनकी तात्कालिक मैत्रीता देख लीजिएगा। वैसे ये शनि के साथ सम होते हैं। अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री में है या वक्री हैं तो इनका लाभ इनको मिलेगा। उनका जो है पांचवी दृष्टि उनके जो है दाम्पत्य पे पड़ेगी, तो दाम्पत्य को अनुकूल बना देंगे, भाग्य बल में वृद्धि कर देंगे सातवीं दृष्टि से। और नवीं दृष्टि जो है उनके जो है लाभ स्थान पे पड़ेगी, तो लाभ इनको प्राप्त होता रहेगा। लेकिन अगर तात्कालिक मैत्रिता नहीं है तो ऐसे में इनको रोग क्या कहते हैं, दाम्पत्य में कलह, व्यापार व्यवसाय में पार्टनरशिप में भी मनमुटाव की स्थितियाँ, साथ में भाग्य का जो है प्रयास करने के बाद भी अनुकूल रिजल्ट ना मिलना, ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा। साथ में नवीं दृष्टि जो लाभ स्थान पे होगी, तो ऐसे में इनका जो है लाभ इनको कांस्टेंट नहीं आएगा, फ्लक्चुएट रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा की स्थिति रहेगी, लेकिन लाभ इनको आता रहेगा। अब ऐसे में देवगुरु बृहस्पति अपने सुख भाव में अपनी ही राशि में बैठेंगे, तो फिर यहाँ पर बैठकर ये जो है राजयोग का निर्माण करेंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति 2 केंद्रों के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर केंद्राधिपति दोष भी बनाते हैं, लेकिन अपनी राशि में बैठने की वजह से यहाँ पे कोई इनको दोष नहीं लगेगा। और आप एक चीज़ और ख्याल करिएगा कि अगर
वह ऐसी स्थिति निर्मित होती है, केंद्राधिपति दोष बन रहा हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले तो ये देख लीजिएगा कि त्रिकोणों के स्वामी मंगल और सूर्य अगर साथ में बैठे हों तो ऐसे में वो जो है दोष भंग हो जाएगा। और अगर उसके बाद भी अगर दोष भंग नहीं होता तो मंदिर में जाएं, देवालय में जाएं, पीले कपड़े धारण करें, तो ऐसे में आपको उस भाव का जो है इस दोष के होते हुए भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। अब यहाँ पे सुख भाव में बैठकर अगर उनकी जो है यहाँ पर उनको सब कुछ दिलाने वाले, क्योंकि यहाँ पे बैठकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे अपनी 5वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि को अष्टम भाव से देखेंगे, तो ऐसे में इस जातक को ये आध्यात्मिक बना देंगे। और ऐसा जातक जो है ज्ञान के पीछे दौड़ने वाला होगा और ज्ञान के पीछे दौड़ेगा, उसको धन के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, धन ऑटोमेटिकली इनके पास आएगा। और ऐसे जातक जो हैं इनकी इंट्यूशन पावर, छठी इंद्री जो है जागृत रहती है, इनको स्वप्न में या ऐसे ही पूर्वाभास हो जाता है अच्छाइयों या बुराइयों का, तो आध्यात्मिक जीवन इनका बड़ा उच्च श्रेणी का होता है। और ऐसे में ज्ञान अर्जन, अध्यात्म से जुड़ने वाले, धर्म से जुड़ने वाले ऐसे जातक जो हैं समाज में बड़े मान सम्मान प्राप्त करते हैं और धर्माधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। यहीं पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, तो ऐसे में कर्म भाव में ये जो है कर्म की वृद्धि करने वाले, पिता का जो है सहयोग मिलेगा, माता पिता का सहयोग, व्यापार में वृद्धि, हर तरह से जो है इनको, खासकर अगर मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्र में है और किसी वाणी संबंधी या ज्ञान संबंधी क्षेत्र में है या ट्रेडिंग के कार्य में है, स्टेशनरी वगैरह शॉप का अगर काम करते हैं, तो ऐसे जातकों को जो है यहाँ पर सफलता मिलती है। विशेषकर ज्ञान और वाणी को बेचने वाले, और ऐसे में अगर केंद्र में देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में है तो अत्यंत श्रेष्ठ। और अब यहाँ पे बैठे देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से इनके व्यय भाव को देखेंगे, तो ऐसे जातक जो हैं व्यय जो है अच्छे कार्यों में करते हैं। उनका व्यय जो है अपने आराम के लिए भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कार्यों में खर्च करेंगे, धर्मों के कार्यों में खर्च करेंगे, धर्मार्थ में खर्च करेंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की जो है नवम की दृष्टि जो व्यय भाव पे है, तो व्यय का घर पूरा करेगी और इनको मोक्ष के रास्ते पर लेकर जाएगी। अब यहीं पे अगर देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं, तो वक्री होने की स्थिति में इनका जो है शुभत्व में कमी, अस्त है तो अस्त को जो है देवगुरु बृहस्पति को उनकी दृष्टि में कमी, और उसको देवालय में जाएं, मंदिर में जाएं, देवालय की सेवा करें और धर्म के कार्यों में जुड़ें, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति को मजबूती और उनका जो है पुखराज रत्न धारण करके उसको मजबूती दें। और अगर अस्त है तो ऐसे में अस्त होने की स्थिति में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सूर्य जब अगर चतुर्थ में होंगे, परिवार में और माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उनकी जो सातवीं दृष्टि कर्म भाव पे पड़ेगी, तो ऐसे में जातक को शासन से, प्रशासन से एक राजा तुल्य स्थिति और अच्छा बड़े गवर्नमेंट ओहदों पे बिठाता है, अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है, और इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति धनु लग्न में, और अपने लग्न और सुख भाव के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठेंगे तो इनका मित्र की राशि है। तो मित्र की राशि होने की वजह से, और ये इनका पंचम भाव जो है कारकत्व वाला भाव भी है, तो यहाँ पर वैसे केंद्राधिपति दोष लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा भावनाश करेंगे, लेकिन अकेले अगर बैठेंगे तो भावनाश होगा। अन्यथा यहाँ पर अगर मंगल वगैरह की क्या कहते हैं दृष्टि यहाँ पे बैठे हों साथ में, या सूर्य साथ में बैठे हों, तो ऐसे भावनाश वाली स्थिति नहीं होगी। तो यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति 12 से 18 डिग्री के बीच में है, तो यहाँ से 5वीं दृष्टि से भाग्य को मजबूत करने वाले, लाभ को बढ़ाने वाले, 7वीं दृष्टि से
और लग्न को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसे जातक को ज्ञानवान के साथ जो है आध्यात्मिक और ज्ञान के दम पर जीवन में हर कुछ लाभ प्राप्त करने वाले और समाज में मान सम्मान दिलाने वाले, और इनकी वाणी में गुरुता आ जाएगी। गुरुता होने की वजह से इनकी बातों पे लोग सम्मान देंगे, मान सम्मान के साथ साथ वेट मिलेगा। अब यही देवगुरु बृहस्पति अगर यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा जो है अगर अस्त होते हैं तो इनकी दृष्टि प्रभाव में कमी, वक्री होने की स्थिति में भी इनके प्रभाव न्यून हो जाएंगे। अगर अस्त होंगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी जो है भाग्य का स्वामी अगर ज्ञान के उसमें बैठेगा तो लाभ पे दृष्टि डालेगा, तो उनको लाभ वगैरह की प्राप्ति ही कराएगा। तो अस्त होने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में बैठेंगे, तो ऐसे में षष्ठ भाव में बैठने से यहाँ पर शुक्र से इनकी तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्रिता में हैं तो रोग ऋण रिपु वाली स्थिति में इनको जो है सहयोग करने वाले वृद्धि नहीं कराएंगे। और ऐसे में पांचवी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म में वृद्धि, माता पिता का सहयोग, और सातवीं दृष्टि व्यय भाव पे पड़ेगी तो व्यय इनके अच्छे कार्यों में होंगे, धर्मार्थ के कार्यों में होंगे, और ये जो है भूमि भवन वाहन वगैरह अच्छे अपने ऐश्वर्य के लिए खर्च करेंगे। और नवीं दृष्टि इनके धन भाव पे पड़ेगी, तो ऐसे में धन भाव पे इनकी दृष्टि थोड़ा बहुत ज़्यादा धन संचय तो नहीं, लेकिन काम के लिए धन संचय अवश्य करवा देंगे, जिनसे इनके कोई कार्य रुकेंगे नहीं। और अगर यहाँ तात्कालिक मैत्रिता में नहीं है तो फिर इनकी जो परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, ऐसे में रोग ऋण रिपु के जंजाल में फंस सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में भी अड़चने, और इनके जो है वे जो है व्यर्थ के कार्यों में होंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना इत्यादि में व्यय, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। और धन की हमेशा इनके पास कमी, धन संचय ना होने की स्थिति में इनका जो है परिवार में कलह, वाणी में विकार, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर षष्ठ में अगर अस्त होते हैं तो दृष्टि प्रभाव में कमी, और अगर मृत होते हैं तो इस स्थिति में इनको ज़्यादा आप ट्रीटमेंट ना दें, इसी स्थिति में रहने दें, क्योंकि ये त्रिक भाव है, तो ऐसे में इनको मजबूत करने का कोई मायना नहीं है। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति अगर सप्तम भाव में दाम्पत्य भाव में बैठेंगे तो दाम्पत्य में अगर अकेले बैठे हैं तो इस भाव का नाश करते हैं। ऐसे में अगर इनकी दृष्टि आप ये तात्कालिक मैत्रिता बुध के साथ देख लीजिएगा, अगर तात्कालिक मैत्रिता है और इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है और सूर्य या मंगल साथ में बैठे हैं तो ऐसे में भावनाश और क्या कहते हैं केंद्राधिपति दोष का जो है दोष खत्म हो जाएगा। और यहाँ से बैठकर ये पांचवी दृष्टि से लाभ दिलाने वाले और सातवीं दृष्टि से लग्न को अपनी ही राशि को देखने वाले, तो ऐसे में व्यक्तित्व का जो है विकास कर देंगे। और नवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम भाव को देखने की वजह से अपना जो है इनको ये पराक्रमी बना देंगे। पराक्रमी के साथ साथ छोटे भाई बहनों का जो है उत्थान करने वाले और धार्मिक प्रवृत्ति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली स्थिति बना देंगे, जिसके दम पर ये जीवन में अपने भाग्य बल का निर्माण करेंगे। और अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं तो वक्री होने की स्थिति में दाम्पत्य सुखों में कमी और साथ में लाभ वगैरह में भी जो है फ्लक्चुएशन होंगी। और इनका जो है अपनी राशि को वक्र दृष्टि से देंगे तो व्यक्तित्व में तो कोई कमी नहीं आएगी और पराक्रम में भी इनको श्रेष्ठ फल मिलता रहेगा। और अगर अस्त हैं तो दृष्टि प्रभाव में न्यूनता, कारकत्व में भी न्यूनता, और अस्त होने की स्थिति में ये जो है दाम्पत्य में थोड़ा सा जो है कलह की स्थितियां निर्मित कर सकते हैं, लेकिन जातक के व्यक्तित्व को जो है शौर्यवान और ज्ञानवान बना देंगे, पराक्रमी बना देंगे।
इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो अब यही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में होंगे। तो यहाँ पर उच्च राशि में होने की वजह से जातक को ये उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक ऐसे जातक जो हैं ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है समाज में मान सम्मान पाते हैं और ज्ञान के दम पर हर चीज़ प्राप्त करते हैं। धन के पीछे भागने की इनको आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान के पीछे दौड़ने वाले, ज्ञान के पीछे ही अगर ये दौड़ेंगे तो धन अपने आप चला आता है। और यहीं पर अपनी जो है पांचवी दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, मित्र राशि को देखेंगे, तो इनका जो है व्यय अच्छे कार्यों में होता है। भूमि भवन वाहन इत्यादि कार्यों में खर्च करेंगे, अध्यात्म में खर्च करेंगे और इनको आजीवन जो है व्यय भाव पे दृष्टि होने की वजह से अच्छे कार्यों में, सत्कार्यों में इनका व्यय होगा, तो जिससे इनका मोक्ष का रास्ता खुलेगा। और यहीं पर आते हैं कि सातवीं दृष्टि से धन भाव को, तो धन भाव को देखने की वजह से इनके पास धनागमन भी होता रहेगा और संचय भी होता रहेगा। साथ ही साथ में इनकी जो है नवीं दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, अपनी ही राशि में देखेंगे, तो इनको जीवन में भूमि भवन वाहन इत्यादि और माता का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। समाज का पूरा सम्मान मिलता है, अच्छे मित्रों का और शिष्यों का जो है इनको साथ मिलता है। तो जनता में इनका जो है बड़ी जो इनकी पर्सनैलिटी होती है बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स होते हैं इनके, और इनके बारे में लोगों के विचार बहुत सुदृढ़ और स्वच्छ होते हैं। अब आ जाते हैं यही देवगुरु बृहस्पति नवम भाव भाग्य भाव में अगर बैठेंगे तो ये इनका कारक भाव है। तो ऐसे में यहाँ बैठकर ये यहाँ से लग्न को अपनी राशि को, तो ऐसे में इनका व्यक्तित्व बढ़ा देंगे, साथ ही इनको पराक्रमी बना देंगे। पराक्रम के साथ साथ जो है नवी दृष्टि से संतान और ज्ञान भाव को, तो संतान गुणवान और इनको ज्ञान के दम पर हर चीज़ जो है लाभ की प्राप्ति होगी। संतान इनकी गुणवान, नाम करने वाली माता पिता का, और उसमें संख्या भी पुत्रों की ज़्यादा होगी। इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। नवम का जो गुरु है, ऐसे जातकों को धर्म में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। जितना ये धर्म से जुड़ेंगे उतना इनका व्यक्तित्व का विकास होगा, उतना ही इनके पराक्रम और भाग्य में वृद्धि होगी और ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इनको अगर ये धर्म से जुड़ते हैं तो ऐसे जातक अपने जीवन में संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं और धर्म के कार्यों में जुड़कर धर्माधिकारी, समाज में मान सम्मान और पराक्रम और ज्ञान सब कुछ प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का कारक ग्रह है। यहाँ का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो नवम का जो है बृहस्पति का ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। और अब आ जाते हैं यही कर्म भाव पर। कर्म भाव में अगर बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति, यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा कि बुध के साथ अगर तात्कालिक मैत्रिता है तब तो अत्यंत श्रेष्ठ। तात्कालिक मैत्रिता मित्रों मैं बता दूं, क्योंकि 3 घर आगे और 3 घर पीछे अगर बुध हैं तो तात्कालिक मैत्रिता में होंगे, और अगर साथ में बैठे होंगे तो ऐसे में जो है शत्रुता, और 3 घरों के पीछे बैठे होंगे तो उस स्थिति में भी शत्रुता होगी। तो अगर तात्कालिक मैत्रिता में बुध हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति। यहाँ पर 5वीं दृष्टि से आपके जो है धन भाव को देखेंगे तो धन भाव आपका जो धन संचय होता रहेगा, धन की आपको कभी कमी नहीं होगी। शांति दृष्टि से सुख भाव को, तो भूमि भवन वाहन, माता का सुख, हर तरह से सुख दिलाने वाले पिता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। साथ में आप जो षष्ठ भाव को देखेंगे नवी दृष्टि से, रोग रिपु ऋण की स्थिति को नष्ट करने वाले, और उसमें आपको जो है अगर ऋण लेके बड़ी काम करते हैं तो भी आपकी वृद्धि होगी। आप उसके कुचक्र में नहीं फंसेंगे, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और इस तरह की स्थिति और रोग से भी आपको आरोग्य कर देंगे। अब आ जाते हैं यहीं पर अगर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अगर तात्कालिक मैत्रिता में नहीं है तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। धन संचय की स्थिति में जो है गड़बड़ी रहेगी,
धन का आगमन हमेशा आपको दिक्कत में डालेगा, आपको परेशानी रहेगी। साथ ही साथ में जो है आपके परिवार में कलह, माता के स्वास्थ्य वगैरह में परेशानी और भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुखों में कमी लाने वाले। साथ में अपनी नवी दृष्टि से जब अगर ये रोग ऋण रिपू की स्थिति को देखेंगे तो उसमें वृद्धि करेंगे और उसमें आपको जो है ऐसी स्थिति में जो है आपको संभल के चलने की ज़रूरत। तो यहाँ पर ये देख लेना बहुत ज़रूरी। बुध के साथ जो है तात्कालिक मैत्रिता में है, शत्रुता में, डिग्री इनकी 12 से 18 में और तात्कालिक मैत्रिता में है तो अत्यंत श्रेष्ठ। और अगर यहाँ पर बैठकर अस्त हैं देवगुरु बृहस्पति तो इसका मतलब अस्त होने का मतलब यह है सूर्य यहाँ पे बैठे होंगे तो सूर्य दशम में आपको जो है यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। आपको यहाँ पर शासन से, प्रशासन से और साथ साथ में गुरु का अस्त होने के बावजूद भी आपको श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञान तो आपको मिलता ही रहेगा तो आप श्रेष्ठ फल प्राप्त करेंगे। तो अस्त होने की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं। मृत होने की स्थिति में जो है इनकी दृष्टि थोड़ी सी न्यून हो जाएगी। वक्री होने की स्थिति में भी जो है थोड़ा सा जो है प्रभाव में कमी आएगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में। आप देखिएगा ये शुक्र की राशि है, शुक्र से तात्कालिक मैत्रिता देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री में है शुक्र तो लाभ आपको आजीवन कभी कमी नहीं होगी, लाभ आपको आता रहेगा और कई रास्तों से लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे में बड़े भाइयों बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, मित्र साथ देने वाले, सहयोग करने वाले होंगे। और इसी के साथ में 5वीं दृष्टि पराक्रम पे पराक्रमी बना देंगे, 7वीं दृष्टि ज्ञान और संतान पे, तो आपको जो है संतान आपकी गुणवान होगी, ज्ञान को वृद्धि करने वाले इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर यहीं पे तात्कालिक शत्रुता में है तो शत्रुता में होने की वजह से आपके लाभ में फ्लक्चुएशंस रह सकती हैं, कम या ज़्यादा रह सकते हैं। और ज्ञान में भी जो है कोई कमी नहीं आएगी। मेन आपके थोड़ा सा जो पराक्रम भाव पे जो दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में आप किसी भी कार्य को आधे अधूरे में ना छोड़ें, पराक्रम को अधूरे में ना छोड़ें, अन्यथा वो जो है पराक्रम आपका जो है हानि में बदल जाएगा और छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थितियां भी निर्मित करेंगे। और इसके साथ में थोड़ा सा संतान से दूरी बन सकती है, मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। तो और यहाँ पर बैठे देवगुरु बृहस्पति अगर अस्त हैं तो ऐसे में यहाँ पे सूर्य यहाँ पे बैठेंगे तो थोड़ी सी समस्याएं देंगे, तो क्योंकि ये उनकी नीच की राशि है। तो यहाँ पर आप अगर अस्त होने की स्थिति में देवालय जाएं और सूर्य आराधना करें, साथ ही साथ में उनके बीज मंत्रों का जाप करें और देवालय जाएंगे तो और उनको देवालय में जाएं, पीले वस्त्र धारण करें, गुरु की सेवा करें, ब्राह्मणों की सेवा करें तो आपके इस दोष में कमी आएगी। अब यही यहाँ पर अगर अस्त होते हैं तो उनके कारकत्व में कमी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कारक होते हैं तो भाव का फल तो मिलेगा लेकिन उनके दृष्टि प्रभाव में कमी आएगी। तो ऐसे में उनको मजबूत करने के लिए देवालय में जाएं, देवालय की सेवा करें और देवालय की सेवा के साथ साथ ब्राह्मणों का देवालय में सेवा करने का मतलब धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लें और डेली भगवान के दर्शन करें तो आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूती प्राप्त होगी और आपको जो है इसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। यही देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में बैठेंगे तो इनकी मित्र राशि है। अगर उनकी डिग्री सही है और यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो युवा स्थिति में होंगे तो 5वीं दृष्टि से सुख भाव को, भूमि भवन वाहन, माता का सुख दिलाने वाले और 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव को देखेंगे, रोग रिपु ऋण की स्थिति के कुचक्र में आपको फंसने नहीं देंगे। और साथ ही साथ में अपनी 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो आपको जो है उच्च श्रेणी का जो है आपको साधक बना देंगे और आध्यात्म से जोड़ देंगे। साथ ही साथ में आपको जो है स्वास्थ्य वगैरह में हो सकता है थोड़ा सा वजन मोटापा हो लेकिन स्वास्थ्य आपका अनुकूल बना रहेगा। आपको थोड़ा सा जो है इस स्थिति में
डायबिटीज़ वगैरह की अगर स्थिति हो तो खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत। और यहाँ पर अगर तात्कालिक यहाँ पर अगर मृत हैं तो आपको कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसी स्थिति में रहने दें, क्योंकि ये त्रिक भाव है तो यहाँ पे उनको ज़्यादा ताकत देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आपका जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा अच्छाई नहीं करेंगे तो कोई आपका बुरा भी नहीं करेंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति इतने ज़्यादा शुभ ग्रह हैं कि वो किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो मित्रों, हमने देवगुरु बृहस्पति का सभी 12 भावों में धनु लग्न के अंदर क्या प्रभाव होगा उसका चर्चा आपसे किया। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।